हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। क्रिएटिव देख के थोड़ा तो ऐसे खुन्नस चढ़ी होगी ना कि ये क्या टीचर्स एनटीए के पीछे पड़े रहते हैं, अब क्या नई धांधली आ गई, अब क्या ऐसा हो गया है। भाई साहब, मैं आपको ऐसा डाटा दिखाने वाली हूँ जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि एनटीए क्या वाकई में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या नॉन टेस्टिंग एजेंसी है। तो मैं ये कुछ हवा में बात नहीं करने वाली हूँ, आपको एनटीए की यूजीसी नेट की वेबसाइट से ऑफिशियल डाटा जो रिलीज किया गया है उसी के अंदर उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या धांधली है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये ऐसा डाटा ना, मुझे लगता है कि शायद किसी का ध्यान नहीं जाता और मेरा भी नहीं जाता, बट मैं किसी और चीज के लिए डाटा कलेक्ट कर रही थी, तब एकदम से मेरी नजर पड़ी कि भाई साहब ये इतना बड़ा क्या डिस्क्रिपेंसी है इनके डाटा में। देखिए, इन्होंने कट ऑफ रिलीज किया, ठीक है। अब कट ऑफ के अंदर जो है, ये वाला जो नंबर है, ये है जो भी जेआरएफ टोटल, यानी कि 105 सब्जेक्ट है। इन 105 सब्जेक्ट में टोटल जेआरएफ कितने स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। और ये जो डाटा है 60,116, ये है जो स्टूडेंट्स ने नेट क्लियर किया है, टोटल स्टूडेंट्स ने। ये हालांकि पीएचडी का डाटा है, आप ऊपर देख भी रहे होगे जून 2025 सब्जेक्ट वाइज, नहीं तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, सेम डाटा दिया गया। अब उसी दिन होता है ये प्रेस रिलीज, और इस प्रेस रिलीज में टोटल अपियर्ड स्टूडेंट्स, टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, कितनों का जेआरएफ हुआ, कितनों का जो है वो पीएचडी निकला, वो सब दिया गया। अब देखो यहाँ पे जेआरएफ का डाटा तो जो है वो 5269 जो भी है वो करेक्ट दिया गया, यानी कि कट ऑफ में भी यही है और जो है वो आपका प्रेस रिलीज में भी सेम डाटा है। जब आप पर नेट का डाटा देखोगे तब आता है मजा। नेट का डाटा प्रेस रिलीज में एनटीए ने खुद ही, डायरेक्टर के साइन है नीचे, खुद ही जो है वो 54,885 दिया गया है। और वही कट ऑफ में देखोगे तो ये नंबर 60,116 है। तो भैया कम से कम अपने ही डॉक्यूमेंट्स जो आप रिलीज कर रहे थे उसमें तो देख लेते हैं आंखें खोल के कि आपने क्या एक जगह कुछ डाटा दिया हुआ है, एक जगह कुछ डाटा दिया हुआ है। तो या तो ये 6,000 बच्चे कहाँ से अपीयर हो गए एकदम से, समझ में नहीं आता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ज्यादा ही तो हुए डिस्क्रिप्शन, मतलब सॉरी, जो डिस्क्रिपेंसी है वो कहीं ना कहीं, मतलब 5,500-6,000 छोटा नंबर तो नहीं होता, वो ज्यादा ऐड हुए हैं, ठीक है, कट ऑफ में आए। बट जिस पे हम इतना भरोसा करते हैं, जिस पे यूजीसी ने भरोसा किया है कि भैया हमारे फ्यूचर जो हमारा डिसाइड करता है एनटीए, अब नेट का एग्जाम उसको एनटीए के हाथ में दिया और वो खुद अपने डॉक्यूमेंट्स कोई करेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक तो हो गई ये चीज। अब मैं आपको एक ऐसा डाटा दिखाती हूँ जो जिसके लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रही थी। एक सेकेंड रुकिएगा। तो मैंने भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कट ऑफ निकाली है। और जब ये कट ऑफ आप देखेंगे तो, एक मिनट, हाँ जी, ये रहा जिसके लिए मैं डाटा निकाल रही थी। तो एक और वो तो चलो एक बात है ही, ये दूसरी चीज है। अब मान लो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये 2025 का, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर एक चीज मेंशन की गई है कि 6% कैंडिडेट्स जो नेट में अपीयर होते हैं, अपीयर्ड स्टूडेंट्स का, बोथ पेपर 1 पेपर 2, उसके हिसाब से 6% कैंडिडेट्स का नेट का एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया दिया गया, हालांकि जेआरएफ का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया। जेआरएफ का उन्होंने बोला हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डाटा, जो ये टॉप कुछ हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ भी और नेट भी, मैं उसका डाटा आपको दिखा रही हूँ। अब आप ये देख के कि कितनी ज्यादा डिफरेंस है। मान लो एक सब्जेक्ट का गया हुआ है 11%, 11.65, और ये मैंने हर एक सब्जेक्ट्स के जो भी अपीयर्ड स्टूडेंट्स है ना, जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, वहां से ये डाटा मैंने निकाला है जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स है। तो 11%, 6-5 स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस में नेट क्लियर हुआ है। वहीं आप जैसे दूसरे सब्जेक्ट देख लो, हिस्ट्री देख लो, मात्र 4%। तो भैया 6% स्टूडेंट्स का भी नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और जैसे इसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में भी 4%, 60%। इकोनॉमिक्स में भी 6% से कम, 5.17%। एनवायरमेंटल साइंस में भी 5.90%, ठीक है। तो एनवायरमेंटल साइंस में भी 6% से कम है, कंप्यूटर साइंस में कम है, इकोनॉमिक्स में कम है, होम साइंस में कम है, हिस्ट्री में कम है। और बाकी सब्जेक्ट्स का देख लो, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, बाकी ये ज्योग्राफी हो गया, कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इनमें 6% से भी ज्यादा है।
तो या एक तो सब्जेक्ट्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, यानी कि भाई 6% अगर पोल साइंस की है तो 6% जो है वो हिस्ट्री के भी होने चाहिए। तो एक में इतना ज्यादा नंबर है नेट स्टूडेंट्स का और एक में बिल्कुल 4%, 10। अब एक क्या ये भी लगाया जा सकता है कि मैम हो सकता है ये टोटल अपीयर स्टूडेंट्स का परसेंटेज हो कि 6% उससे निकाला जाएगा। तो एक और डाटा मैं आपको दिखाती हूँ, जेआरएफ का भी देख लो आप। जेआरएफ भी इट इज नॉट इवन 1%, किसी भी सब्जेक्ट में 1% नहीं है, किसी में 9.7 है जैसे पोल साइंस में, किसी में इंग्लिश लिटरेचर में 0.50% स्टूडेंट्स का नेट निकला है। तो ये भी देख सकते हो कंप्यूटर साइंस में 0.36%, मतलब भाई क्या ही है, पैसा देने में इतनी क्या मौत आ रही है, नहीं समझ में आता है। जब आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, अगर हम ओवरऑल भी डाटा निकाल के चलें तब भी एक बड़ी मजेदार चीज है कि एक तो ये डिस्क्रिपेंसी थी ही थी यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर्स में। अब मान लो हम इस डाटा के हिसाब से भी देखते हैं तो टोटल 7.3% स्टूडेंट्स का ओवरऑल नेट क्वालिफाई हुआ है, और ये नीचे वाले डाटा के हिसाब से देखें तो 7.99% स्टूडेंट्स का जेआरएफ जो है वो नेट क्लियर हुआ है। जेआरएफ 0.7, 0%, नॉट इवन 1%, 1% स्टूडेंट्स का भी कंप्लीटली क्वालिफाई नहीं हुआ है। अब हम इसको चाहें तो पॉजिटिव टर्म्स में भी देख सकते हैं, चाहें तो नेगेटिव टर्म्स में भी देख सकते हैं। पॉजिटिव, अब आप बोलोगे कि मैम 6% जो क्लेम किया गया था उससे तो ज्यादा ही नेट निकल रहा है, बट नेगेटिव टर्म्स ये है कि भैया अगर नेट का परसेंटेज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता है कि जेआरएफ का परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए वही सब्जेक्ट्स में। अब क्योंकि जेआरएफ में देना पड़ता है पैसा, यहाँ लगता है मनी, और वो देने में सरकार को, यूजीसी को आती है मौत, ठीक है। तो पैसा देंगे नहीं, बट ये नेट का लगातार साल दर साल नंबर बढ़ा के आप अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स की ऐसी एक संख्या क्रिएट कर रहे हो जिसके लिए आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करना ही नहीं चाहते हो। तो जिस परसेंट में आप नेट के एग्जाम निकाल रहे हो, क्वालिफाई करवा रहे हो, चाहे आप 11% ही है पॉलिटिकल साइंस में, तो भैया उसी हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो क्रिएट करो ना उस सेक्टर के अंदर, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो। जब बच्चा ये नेट का फर्रा लेके निकलता है, नेट का सर्टिफिकेट लेके निकलता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, उसके बाद क्या कहाँ जाएगा बच्चा। तो वो जो एक चीज है कि भैया जॉब चाहिए ना, जॉब के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है, वो जॉब कौन क्रिएट करेगा। तो इसको जो है वो हम एक तरीके से पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्लियर हो रहा है, बट क्लियर करने के बाद क्या इतने परसेंट स्टूडेंट्स का हो रहा है, बट उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जानी चाहिए सरकार के द्वारा और यूजीसी के द्वारा हायर एजुकेशन। हालांकि अब यूजीसी रहेगा नहीं, अलग बात है, अब देखते हैं कि एनटी के पास भी अथॉरिटी रहेगी नहीं रहेगी, बट एज सिटीजन्स, एज स्टूडेंट और एज टीचर्स हम लोगों को इस चीज पे जरूर सवाल उठाना चाहिए कि भैया जिस चीज को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिस एजेंसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जब वो अपने लेजिट डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही चीजें इतनी गड़बड़ कर सकती है तो वो रिजल्ट में कितनी गड़बड़ कर सकती है। और ये हम सब लोगों ने देखा भी है ये चीज, जहां पे कभी रिस्पॉन्स शीट में वही करेक्ट मार्क्स नहीं है, कभी किसी स्टूडेंट को ड्रॉप्ड क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिला है, तो वो सारी चीजें हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। और अब तो ये विद प्रूफ आप लोगों के सामने कि कितनी कैजुअल ये एजेंसी है, बट एज यूजुअल मजबूरी है हमारी, जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाते हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं, हमें एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और उसके लिए टेक्स्ट बुक है आप लोगों के साथ में। सो टेक्स्ट बुक के ऊपर गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, यानी कि 100% या तो आपका सिलेक्शन करवा के ही मानेंगे या फिर आपके पैसे वापस देंगे, ठीक है। तो 100% कैशबैक आपको मिल जाएगा, और अगर जेआरएफ निकल जाता है तो जेआरएफ निकलने के बाद टेक्स्ट बुक वुड बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो आपको 3 महीने की इंटर्नशिप देगा, वो भी 41,000 पर महीना, ठीक है। तो वो जो है वो इंटर्नशिप देने वाला टेक्स्ट बुक वुड बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आपका वीकली स्कोर कार्ड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, हम टीचर्स के साथ में आपको हर हफ्ते इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, और 24/7 मेंटर्स आपके पास रहेंगे, आप जब चाहे डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं, कूपन कोड आपको दिख रहा होगा मेरे जस्ट ऊपर, किरण मलिक, इस कूपन कोड को लगाइएगा, डिस्काउंट पे आपको मिल जाइएगा। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीएसपी का जो है वो लिंक दिया गया, वहां पे जाके डायरेक्ट वेबसाइट पे आप अपने आप को एनरोल कीजिएगा, थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें, ये रिक्वेस्ट है। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो फ्री यूट्यूब क्लासेस के लिए 5 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इसी चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, और 7 बजे मास्टर क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सो दैट वाज इट। एनटी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये सवाल अब आप लोगों के लिए है।